ओके बाय गाइस, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज हम लोग पोस्टोलॉजी को फाइनली खत्म ही कर देंगे। तो देखो, पोस्टोलॉजी में अब तक हम लोग क्या बात कर रहे थे कि जो अडल्ट्स होते हैं, अडल्ट्स के लिए डोज फिक्स होती है, ठीक है। बट अगर कोई छोटा आ जाता है, कोई बूढ़ा आ जाता है, तो उसके लिए डोज फिक्स नहीं है, राइट। मतलब अगर कोई हम जो ड्रग बनाते हैं, एक 70 केजी के अडल्ट के लिए फिक्स डोज बनाते हैं, फॉर एग्जाम्पल पैरासीटामोल 500 mg। बट अब अगर वही कोई बच्चा है, छोटा बच्चा है, उसको 500 mg नहीं दे सकते। एंड अगर वही बूढ़ा होगा बहुत ज्यादा क्रिटिकल कंडीशन में, तो भी उसको 500 mg नहीं देंगे। बट मैक्सिमम केसेस में ये देखा जा रहा है कि जो बच्चों के लिए ज्यादा हम लोग को डोजेस चेंजेस करने पड़ते हैं। डोज का जो अमाउंट है ड्रग का, उसको हमको चेंज करना पड़ता है, क्योंकि ऑब्वियसली बात है, बच्चा छोटा सा, उसको 500 mg नहीं दे सकते। तो मेन बात यही आ रही है कि कैसे कैसे एक अडल्ट डोज को बच्चे के डोज के हिसाब से हम कन्वर्ट करें। तो उसके लिए हमारे साइंटिस्टों ने बढ़िया बढ़िया फॉर्मूला देके गए हैं, और बहुत सिंपल सिंपल से फॉर्मूला है। हम अडल्ट डोज को उस फॉर्मूला में बच्चे के एज या बच्चे के मंथ के हिसाब से हम डाल देंगे, एंड हमको जो डोज है वो कैलकुलेट हो जाएगा कि वो छोटे बच्चों को हमको डोज कितना देना है। क्योंकि एज हमने पहले मेंशन किया था कि पहले के टाइम पे जो ड्रग्स को फॉर्मुलेट करना पड़ता था, आज के टाइम पे तो उसको डायरेक्टली बना बनाया आता है, हम लोग आराम से दे सकते हैं। बट पहले के टाइम पे क्या था, उसको फॉर्मुलेट करना पड़ता था, जैसे प्रॉपर बैठ के फार्मासिस्ट वहां पे उसको फॉर्मुलेट करते थे। तो उसी हिसाब से जो पहला फॉर्मूला हमको मिल रहा है, डोज कैलकुलेशन बेस्ड ऑन दी एज, मतलब बच्चे के एज के हिसाब से हम लोग क्या कर रहे हैं, डोज को कैलकुलेट कर रहे हैं, ठीक है। जैसे छोटा बच्चा जितने मंथ का है, जो एज का है, वो हिसाब से हम लोग उसको कैलकुलेट करेंगे। पहले आते हैं हमारे साइंटिस्ट डेलिंग, उन्होंने फॉर्मूला दिया क्या कि चाइल्ड की डोज इज इक्वल टू एज इन ईयर्स, उसकी जितनी भी एज है अपॉन 20 इंटू अडल्ट डोज, ठीक है। मतलब अब चाइल्ड का डोज कैसे कैलकुलेट करोगे, एज इन ईयर्स, उसकी जितनी भी ईयर में एज है अपॉन 20 इंटू अडल्ट डोज, ठीक है। ऐसा कर दोगे, आ जाएगा। एग्जाम्पल क्या है, इफ अडल्ट डोज 60 mg अगर किसी का अडल्ट डोज है और चाइल्ड की एज 6 इयर्स है, तो कैलकुलेट करो कि कितना उसका चाइल्ड का डोज बनेगा। ऑब्वियसली बात है, बच्चा छोटा है 6 साल का, उसको आप अडल्ट डोज नहीं दे सकते। तो जैसे कि एज इन ईयर्स हमको 6 इयर्स मिला है, 6 हमने प्लेस किया, नीचे 20 इंटू 60 जिसका जो अडल्ट का ये अडल्ट डोज था, ठीक है। तो 2 से 3 कट गया, 6 3 18, बच्चे की डोज कितनी बनी, 18 mg। अब जब आप वो उस बच्चे के लिए कैप्सूल या टैबलेट बनाते, तो उसमें ड्रग का कंटेंट 80 mg आप डालते, ठीक है। बट अभी ऐसा कुछ नहीं, फार्मास्यूटिकल कंपनीज पूरा बना बना के देती है, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं। पहले वाले जो थे वो करते थे, बट देन टू हमको कैलकुलेट करने आना चाहिए, ठीक है। कि अगर बड़े का है तो छोटे बच्चे को कितना बनना चाहिए, आप इस फॉर्मूले से कभी भी कैलकुलेट करोगे तो आपको बच्चे का डोज कैलकुलेशन हो जाएगा। सेकंड आता है फ्राइड्स रूल। ये क्या कह रहे हैं, ये छोटे बच्चों के लिए, इन्फेंट्स जो महीने भर के होते हैं बच्चे, 1 से 3 महीने 4 महीने, उसके लिए है। ये क्या कहते हैं, इन्फेंट्स या चाइल्ड की एज इन मंथ, मतलब अब ये मंथ में, और एकदम छोटे बच्चे के लिए आ गया फ्राइड्स का फॉर्मूला, ठीक है। एज इन मंथ, नीचे 150 इंटू अडल्ट डोज, ठीक है। यहाँ पे क्या था, एज इन ईयर्स अपॉन 20 था, डेलिंग्स फॉर्मूला। ये याद रखना, है हमेशा काम में आता है, एंट्रेंस वगैरह एग्जाम में भी ये क्वेश्चन पूछ लेते हैं। नाम दे देंगे, वो नीचे 4 ऑप्शन दे देंगे, या ये फॉर्मूला दे देंगे, नीचे 4 नाम दे देंगे कि कौन सा फॉर्मूला ये है, ठीक है। तो आप इसको अभी से अच्छे से याद करते चलो, आगे जाके आपको कोई फंसा ना पाए, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे, एज इन मंथ्स अपॉन 150 इंटू अडल्ट। इसका क्या एग्जांपल है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि अगर 15 मंथ का चाइल्ड है, यानी कि 1 साल 3 महीने का चाइल्ड है, एंड अडल्ट डोज उसका 30 mg आ रहा है, मतलब छोटी दवा है। तो कैलकुलेट करने के हिसाब से क्या, एज इन मंथ्स 15 अपॉन 150, ठीक है, इंटू अडल्ट डोज यानी कि 30, ठीक है। तो ये कैंसिल हो गया, 1/10 हो गया, इंटू 30 इज इक्वल टू 3 mg। तो बच्चे का डोज कितना बनेगा, 3 mg। जो छोटा बच्चा है 15 महीने का, उसका डोज जो बनेगा एक बार का, वो बनेगा 3 mg, अगर अडल्ट डोज 30 mg है तो। आई होप क्लियर हो रहा होगा। ये फॉर्मूला अभी बेस्ड ऑन एज है, हम लोग दूसरा फॉर्मूला निकालेंगे बेस्ड ऑन सरफेस एरिया, बच्चे का सरफेस एरिया कितना आ रहा है, उस सरफेस एरिया के हिसाब से भी हम कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। माइक चेक कर लूं, चालू है, चालू है, बंद हो जाता है बाबू बीच में, ठीक है। अब बात कर रहे हैं यंग्स रूल। ये तीसरे साइंटिस्ट ने भी बनाए थे एज के हिसाब से। यंग्स रूल क्या कह रहे हैं, चाइल्ड का डोज कैलकुलेट करने के लिए एज इन ईयर्स, जो भी बच्चे का ईयर्स है, फिर एज इन ईयर्स प्लस 12, ये मैंने सेम था इसीलिए सिंबल बना दिया उसका, ठीक है। क्या कह रहे हैं, जितना बच्चे की उम्र है उस उम्र में प्लस 12 इंटू अडल्ट डोज, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, अडल्ट डोज 60 mg है, चाइल्ड का एज है 4 इयर्स, कैलकुलेट करो कितना डोज रिक्वायर होगा अकॉर्डिंग टू यंग्स फॉर्मूला।
तब ऐसे क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है, इधर कंडीशन दी रहेगी, आपको पूछेगा अकॉर्डिंग टू डेलिंग्स फॉर्मूला, अकॉर्डिंग टू फ्राइड्स फॉर्मूला। कितना सिंपल सा कैलकुलेशन है, बच्चों वाला मैथ्स है। ठीक है, अगर आपको फॉर्मूला आता रहेगा लगा के आराम से पेपर में नंबर पा जाओगे, लिखना भी नहीं पड़ेगा ज्यादा। ठीक है, इसलिए इसको कैलकुलेट करके इजीली निकाल लेना। अब देखो इसके हिसाब से क्या होगा, 4 फिर जितनी एज है 4 + 12 इंटू अडल्ट डोज यानी कि 60। ठीक है, अब ये क्या हो गया, 16 हो गया, 4/16 कैंसिल हो गया, 60 1/4 60, फिर क्या हो जाएगा अपना 15 mg। ठीक है, ये 4 से 60 को हम लोग काटेंगे तो 15 टाइम्स में कट जाएगा। ठीक है, तो ये था हमारा पोस्टोलॉजी कैलकुलेट करने का तरीका अकॉर्डिंग टू दी एज। एज के हिसाब से हमारे पास 3 फॉर्मूला है, डेलिंग्स फॉर्मूला, फ्राइड्स फॉर्मूला और यंग्स फॉर्मूला। ठीक है, अब हम लोग बात कर लेते हैं सरफेस एरिया के हिसाब से कैसे हम कैलकुलेट करते हैं। बात कर लेते हैं लास्ट के 2 फॉर्मूलाज पे जिसमें हम कैलकुलेट कर सकते हैं हमारे चाइल्ड के डोज को। एक होता है उनके बॉडी वेट पे और एक होता है उनके बॉडी के सरफेस एरिया पे। पहले वाला जो था हमने एज के हिसाब से कैलकुलेट किया था, अगर एज कैसा है बच्चों का उसके हिसाब से फॉर्मूला था। यहाँ पे वेट वाला फॉर्मूला है और यहाँ पे उसके सरफेस एरिया वाला फॉर्मूला है। ठीक है, अब वेट के हिसाब से आते हैं हमारे क्लार्क्स फॉर्मूला के हिसाब से। ठीक है, बच्चे का जितना भी वेट रहेगा उसके हिसाब से हम अडल्ट वेट के हिसाब से फॉर्मूला बनाते हैं। एक जो ड्रग बनाई जाती है वो एक इंडिविजुअल अडल्ट के हिसाब से कैलकुलेट करते हैं। जो अडल्ट का एक वेट कंसिडर किया जाता है 70 kg, उससे कम नहीं उससे ज्यादा नहीं। ठीक है, उसी के हिसाब से हमारी ड्रग को जो हम लोग फॉर्मुलेट करते हैं, तो इसीलिए फॉर्मूले में यहाँ पे 70 आता है। तो चाइल्ड डोज इज इक्वल टू चाइल्ड का वेट, बच्चे का वेट कितना है अपॉन 70, मतलब केजी में लिखोगे यहाँ पे वजन। ठीक है, इंटू अडल्ट डोज, फॉर्मूला ये था। एंड क्या क्वेश्चन क्या बन रहा है कि अगर अडल्ट डोज किसी का 60 mg है किसी ड्रग का एंड बच्चे का वजन अगर 14 kg है, तो कैलकुलेट करो चाइल्ड की डोज कितनी होगी। तो फॉर्मूले के हिसाब से हमने पहले 14 प्लेस कर दिया, 70 इंटू 60, जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो आंसर आएगा 12 mg। ठीक है, फॉर्मूला याद रखना है एंड आपको कौन से कैटेगरी का है वो याद रखना है। ठीक है, अब लास्ट जो आता है वो आता है बेस्ड ऑन दी बॉडी सरफेस एरिया। अब इसमें क्या कर रहे हैं कि सरफेस एरिया कितना है बॉडी का उस हिसाब से करते हैं एंड ये ज्यादा अप्रोप्रिएट माना गया है एज कंपेयर टू दी वेट और एज वाले के हिसाब से। ठीक है, इसको हम लोग कैंसर और पीडियाट्रिक पेशेंट्स के लिए यूज करते हैं। जो छोटे बच्चे रहते हैं उनका सरफेस एरिया कैलकुलेट कर लेते हैं कितना है, एंड कैंसर के जो पेशेंट रहते हैं उनके लिए तो वो प्रॉपर डोज उनके लिए हमको मिलता है। ठीक है, इट इज मोर अप्रीविएट अदर देन एज फॉर्मूला। इसमें क्या करते हैं, चाइल्ड का डोज इज इक्वल टू सरफेस एरिया ऑफ चाइल्ड, बच्चे का सरफेस एरिया कितना है एंड अपॉन अडल्ट का सरफेस एरिया कितना है इंटू 100 mg, ऐसे सिंपल से कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है, और अब इसमें आपको, इसमें तो हमेशा हर जगह नीचे नंबर्स वगैरह मिल रहे थे पिछले बारे में भी, यहाँ पे सरफेस एरिया अडल्ट, आपको क्या मालूम सरफेस एरिया अडल्ट का कितना होता है। तो एक अडल्ट का सरफेस एरिया होता है 1.73 मीटर स्क्वायर, ये आपको याद रखना होगा। ठीक है, सिंपल से टर्म्स है वो हमेशा याद रहेंगी। तो एक मतलब स्टैंडर्ड अडल्ट का जो सरफेस एरिया बॉडी का निकाला गया तो पता चला कि 1.73 मीटर स्क्वायर आता है। तो ये हमारी स्टैंडर्ड वैल्यू जो नीचे रहेगी 100 mg फॉर्मूला में रहेगा ही। तो क्वेश्चन क्या दिया है कि अगर एक छोटा बच्चा है जिसका बॉडी सरफेस एरिया 0.8 मीटर स्क्वायर है तो उसके लिए चाइल्ड का डोज कैलकुलेट करो। ठीक है, तो बस फॉर्मूले में वैल्यू को पुट कर दो, CD इज इक्वल टू मतलब चाइल्ड डोज इज इक्वल टू 0. ठीक है, पॉइंट डाल देता हूँ, 0.83 मीटर पर स्क्वायर अपॉन 1.7 मीटर स्क्वायर इंटू 100 mg। जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो आ जाएगा 48 mg। ठीक है, सिंपल सा है कि ये 83 173 का हाफ ही दिख रहा है, तो जो डोज आएगी वो 100 mg के हाफ ही आएगी। ठीक है, बॉडी सरफेस एरिया देखो इसका 0.83 मीटर स्क्वायर है, अडल्ट का 173, अगर पॉइंट हटा के कैलकुलेट करें 83 173 तो उसके लिए अगर 100 mg आ रहा है तो उसके लिए कंपेयर करेंगे तो 48 mg हो जाएगा। ठीक है, एक सेंस की बात कर रहा हूँ, अगर सेंस लगाएंगे तो। ठीक है, तो पोस्टोलॉजी सिंपल सा यही था। पोस्टोलॉजी मतलब हम डोज का कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, अगर अडल्ट का डोज है तो बच्चे के लिए कैसे कैलकुलेट करेंगे, बच्चे का तो अडल्ट के लिए कैसे कैलकुलेट करोगे, ये सिंपल सा फॉर्मूला है। पहले फार्मासिस्ट जो थे वो ड्रग को खुद फॉर्मुलेट करते थे, इसीलिए उनको ये सारे फॉर्मूलाज की नेसेसिटी पड़ती थी। अब ऐसा नहीं है, अब तो फार्मास्यूटिकल कंपनी खुद ही कर लेती है, बट करते तो वो भी ऐसे ही है। करते कैसे, वो तो बना के दे देते बट कैलकुलेट तो उनको कोई जरिए से करना भी होगा, तो वो यही फॉर्मूले से करते हैं। तो पोस्टोलॉजी खत्म हुआ, अब आप भी इसको पढ़ के खत्म करो।